मेरी खाला को एल्डरली केयर का काम करते हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। उन्होंने हर तरह के पेशेंट्स डील किए हैं। सनडाउनिंग, हेलुसिनेशंस, रात को चीखना, कंफ्यूजन और ऐसे लोग जो रात को 3 बजे उठकर धाड़े मारने लग जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आज भी उनको हिला देती है। 2019 की बात है। उनको एक बूढ़े आदमी मिस्टर हॉल्डेन का नाइट केयर गिवर बनाया गया। हॉल्डेन सिर्फ हल्का सा भूलने लगे थे। बस एक ही सवाल 2-3 दफ़ा पूछ लेना या चाबी गलत जगह रख देना। शांत, प्यारे, बिल्कुल मासूम इंसान। घर का लेआउट बिल्कुल सिंपल था। हॉलवे के राइट साइड पर हॉल्डेन का रूम, उसके बिल्कुल सामने स्पेयर बेडरूम और हॉलवे के एंड पर उनकी बेटी का रूम। खाला नीचे लॉन्ज में एक फोल्ड आउट कोट पर सोती थी। एक रात 2 बजे उनकी आंख एक हल्के धीमे फसाने जैसी आवाज़ पर खुली, जैसे धीरे धीरे बात कर रहा हो। पहले उन्होंने सोचा कि बेटी जागी होगी, लेकिन जब वो ऊपर गई तो उनको समझ आया कि आवाज़ हॉल्डन के कमरे से आ रही थी। बहुत हल्की, फिर भी बहुत साफ। उन्होंने दरवाज़ा हल्का सा खोला। हॉल्डन सीधा बैठा हुआ था, आंखें कमरे के डोल वाले कोने पर जमाए हुए, जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। खाला ने हल्की आवाज़ में पूछा, आप ठीक हैं? हॉल्डन ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, बस हॉलवे की तरफ इशारा किया और कहा, स्पेयर बेडरूम में एक आदमी है, वो मुझे बुला रहा है, कहता है मेरे साथ चलो। खाला के जिस्म में एक सर्दी सी दौड़ पड़ी। डिमेंशिया के पेशेंट अक्सर लोगों को देखते रहते हैं, लेकिन हॉल्डन की आवाज़ बिल्कुल होश में, बिल्कुल डरी हुई। खाला हॉलवे में आई। स्पेयर बेडरूम का दरवाज़ा बंद था। फिर उन्होंने सुना शफल। अंदर कोई चल रहा था, धीरे भारी कदम से। एक कदम, फिर दूसरा। वो चीखी, कौन है वहाँ? बिल्कुल सन्नाटा। खाला ने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था वहाँ। रूम बिल्कुल वैसे ही था जैसे दोपहर में था, बस एक चीज़ अलग थी, खिड़की पूरी खुली हुई थी। और इसमें सबसे ख़तरनाक बात, खिड़की कल रात खाला ने खुद लॉक की थी। वो फौरन बाहर गई। घर के पीछे घना जंगल था, कोई मूवमेंट नहीं, पूरा अंधेरा, लेकिन विंडो के नीचे मिट्टी उठी हुई थी, जैसे कोई चढ़कर अंदर आया हो फिर बाहर गया हो। खाला ने हॉल्डन को उठाया और उस रात के लिए उसकी बेटी को कमरे में सुलाया। सुबह बेटी नीचे आई, बिल्कुल सफ़ेद, कांपती हुई। उसने कहा, मैं बाहर गई थी। उस खिड़की के नीचे नंगे पाँव के निशान बने हुए हैं, जंगल से सीधे घर तक, फिर वापस जंगल में। और सबसे बुरी बात और खौफनाक भी, घर में घुसने के निशान अंदर भी थे। फिर बेटी ने एक और बात खामोशी से बताई। वो लोग 2 हफ्ते से रात को दीवारों पर हल्की हल्की ठुक ठुक सुन रहे थे। पहले उन्होंने सोचा होगा कि कोई जानवर होगा। फिर एक सुबह गैराज का डेड बोल्ट खुला निकला, जबकि वो लॉक होता था। उस रात के बाद हॉल्डन बिल्कुल टूट गया। वो अपने कमरे में सोने से इनकार करने लगा। हर वक्त कहता रहता, वो मुझे बुला रहा है,
और कहता है कि तुम हर रात मुझ पर नज़र नहीं रख सकते। खाला ने उसी हफ्ते जॉब छोड़ दी। अब तक किसी अकेले जंगल वाले घर का केस नहीं लेती। फैमिली ने कैमरा इंस्टॉल करवा लिए। 2 रातों के फुटेज में एक चीज़ दिखी। एक आदमी बैकयार्ड में घंटों खड़ा रहकर खिड़कियों को ताकता रहता था। बिल्कुल हरकत नहीं करता, कोई चेहरा समझ नहीं आता था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डरावनी बात थी, कैमराज ने कभी भी नहीं दिखाया कि वो आदमी जंगल में वापस कैसे जाता था। वो बस गायब हो जाता था। आज तक इस रात से पर्दा नहीं उठ सका कि वो कितनी रातों से घर के अंदर जाता आता रहता था, और आज तक ये बात एक राज ही है।